नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। हम जैसे कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12वीं के हिंदी अनिवार्य के अंतर्गत अध्याय तुलसीदास जी का और अध्याय नंबर 8, जिसमें हम किसी कारणवश तकनीकी मिस्टेक की वजह से बीच में वीडियो छोड़ना पड़ा था। जहाँ तक हमने पढ़ लिया था उससे आगे आज हम इसमें चर्चा करेंगे। आज पूरा अध्याय इसमें अच्छी तरह समझाया गया है और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में भी चर्चा करेंगे जो पाठ्य पुस्तक के पीछे दे रखे हैं। जो भी देख रहे हैं वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके अपनी राय भी ज़रूर देवें मित्रों, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, घंटे का निशान दबा करके सब्सक्राइब करें, और जिससे नोटिफिकेशन आपको नए वीडियो का जो है वो मिल जाएगा। तो बोर्ड परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, जिसमें तुलसीदास जी का, मलिक मोहम्मद जायसी का और ये कुछ अध्याय हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, निराला वगैरह। तो इनको अच्छी तरह से हम समझते हैं। अब हम आगे शुरू करते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ा था, जेहूँ अवध कवन मुँह लाई, नारी है तो प्रिय भाई गंवाई। ये मित्रों, विद्यार्थियों, यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो इसमें हम पढ़ रहे थे कि रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया, जिसमें लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप से ये चीज़ें यहाँ पर प्रसंग लिया गया है। और लक्ष्मण के मूर्छित और बेहोश होने पर राम का जो दुख भरा विलाप है उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो आप प्रसंग लिखना, फिर व्याख्या लिखनी है। प्रसंग और व्याख्या को, शब्दों को अलग इस तरफ लिखें जो लाइन खींची हुई होती है उस तरफ, और व्याख्या फिर अलग लिखें। उसके बाद में एक ये योजक चिन्ह भी, आप डैश भी लगाएं। निर्देशक चिन्ह होता है जिसे योजक नहीं, निर्देशक चिन्ह कहते हैं, विराम चिन्ह। तो बोर्ड परीक्षा में लिखते वक्त बहुत विशेष तरीके से ध्यान रखें, काटा छांटी बिल्कुल नहीं करें। आगे चर्चा होती रहेगी इसकी भी। तो यहाँ पर जो है वो लक्ष्मण जी को मूर्छित देख करके राम जी कह रहे हैं कि मैं अयोध्या वापस किस मुँह को लेके जाऊँगा, क्या कहूँगा वहाँ के अयोध्या वासियों को कि जो है वो नारी के लिए अपने प्रिय भाई को राम ने गंवा दिया, ऐसा लांछन मुझे लगा मेरे पर लगाया जाएगा। उसके बाद देखो आगे, बरु अपयश से तो जगमाई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आगे जो है वो लाइन लिखी हुई है कि किस प्रकार नारी हानि विशेष क्षति नहीं, ये यहाँ पर देखो लिखा हुआ है। तो इसमें ये बताया गया है कि राम जी कह रहे हैं कि मैं जगत में जो बदनामी है उसको तो सहन कर लूँगा, कि राम ने एक स्त्री के लिए, या स्त्री को जो है वो यहाँ पर ये बताया गया है कि स्त्री को से तो जगमाई, यानी कि स्त्री को खो देने में अपना कोई पराक्रम नहीं दिखाया। से तो जगमाई यानी कि अपजश यानी अपयश, ये तो मैं सहन कर लूँगा क्योंकि नारी हानि विशेष क्षति नहीं। तो सगे भाई के सामने एक पत्नी की जो हानि होती है, क्षति होती है, वो उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी कि एक सगे या सहोदर भ्राता या सगे भाई को खोने की जो हानि होती है, नुकसान होता है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। फिर देखो आगे उन्होंने क्या कहा है चौथे पद में, अगले में, अब अपलोकु शोकु सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। तो यहाँ पर देखो बताया गया है, निष्ठुर यानी निर्दयी, कठोर, उर यानी हृदय, मोरा यानी मेरे। राम जी कह रहे हैं कि मेरे इस निर्दयी कठोर हृदय को, एक तो कलंक भाई के खोने का अपयश, और दूसरा जो है वो भाई के खोने का शोक यानी शोक, दुख, दोनों को मुझे वो इस निर्दयी हृदय को सहन करना पड़ेगा। निष्ठुर और निर्दयी कठोर मेरे हृदय को अपयश और भाई के खोने का दुख है वो शोक, दोनों को सहन करना पड़ेगा। निज जननी के एक कुमारा, तुम अपनी माँ के एक ही पुत्र थे। तात ताशु प्राण आधार, और तुम अपनी माता पिता के प्राणों के आधार थे। प्राण आधार इन प्राणों के आधार थे। ताशु अनुप्रास अलंकार भी है। हम पढ़ रहे हैं अवधि भाषा, और यहाँ पर दुख व्यक्त किया जा रहा है तो करुण रस है, चौपई छंद है, और अनुप्रास और अन्य अलंकार है। सौंपई मोई तुमई गई पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। तो यहाँ पर राम जी लक्ष्मण जी को मूर्ति देख कर कह रहे हैं, सब विधि सुखद परम हित जानी, कि मेरे साथ जाने में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी,
परमहित होगा ये जान करके सौंपई मोही तुमई गई पानी। गई पानी का मतलब है मुझे मेरे हाथों में सौंपा, गई यानी पकड़ा, पानी यानी हाथ। तो यहाँ पर कि मेरे साथ तुम्हें भेजा और ये मेरी जिम्मेदारी थी। उत्तर का देव तई जाई, और अब मैं वापस अयोध्या जा कर के क्या उत्तर दूंगा। उठई किन मोई सिखाओ भाई, उठ करके मुझे कुछ बतलाओ, मुझे कुछ सिखाओ कि मुझे जा कर के क्या अयोध्या में वापस जा कर के क्या कहना है, क्योंकि तुम्हारे बिना तुम्हारे माता पिता का जीवित रहना संभव नहीं है। तो मैं क्या जा कर के उत्तर दूंगा ये बात मुझे बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे जा कर के क्या कहना है। तुम सिखाते क्यों नहीं हो, कहने का अर्थ ये है, लक्ष्मण जी से कह रहे हैं मूर्छित लक्ष्मण जी से राम जी। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, तो देखो यहाँ सोच विमोचन में मतलब है शोक दुख दूर करने वाली बात जो है ना उसको कहा गया। तो अनेक प्रकार के दुख में शोक में डूबे हुए भगवान राम जी सोचते हैं, और ये सोचते हुए श्रेवत यानी चूता है, बेता है, बहरा है, सलील यानी पानी, राजीव दल लोचन, तो कमल के समान जो उनके नेत्र है, या कमल रूपी नेत्र है, रूपक अलंकार भी कह सकते हैं। कमल रूपी नेत्रों से उनके लगातार इस प्रकार ये बात सोचते हुए अश्रुधारा बहने लगती है। उमा एक अखंड रुग्रई, और उधर उमा यानी पार्वती एक अखंड रुग्रई, उधर भगवान शिव जी राम जी को इस प्रकार मनुष्य के रूप में नर लीला करते हुए या मनुष्य लीला करते हुए देख करके कह रहे हैं कि देखो उमा देखो एक अखंड रुग्रई, कि भगवान तो स्वयं जो है वो है ना भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ है, लेकिन अखंड है, परम ब्रह्म है, फिर भी देखो नर गति के भक्त कृपाल दिखे, लेकिन अपने भक्तों को जो है वो मनुष्य के रूप में उन पर कृपा करते हुए अपनी लीला दिखा रहे हैं। यानी कहने करते कि राम जी यहाँ पर मनुष्य जैसा आचरण कर रहे हैं। तो ये चौपाई थी। अब देखो आगे सोरठा। सोरठा में क्या बताया गया, 11-13 दो का उल्टा होता है, सोरठा छंद होता है। तो इसमें देखो विद्यार्थी क्या बताया, प्रभु प्रलाप सुनी कान विकल भय वानर निकर। अब भगवान राम के प्रलाप यानी दुख को सुन करके विकल यानी दुखी हो गए, भय यानी हो गए, वानर निकर सॉरी निकर का मतलब समूह। तो वानरों का जो समूह है वो भी भगवान राम को इस प्रकार जो है दुखी देख करके पूरा बंदरों का समूह दुखी हो जाता है। लेकिन ये शोक थोड़ी समय बाद जो करुण रस है वो वीर रस में बदल जाता है। आए गए हनुमान, तो इसी बीच में हनुमान जी आते थे जिमी, और यहाँ पर देखो लिखा है जैसे करुणा में वीर रस। तो हनुमान जी आए तो ऐसा लगा, ऐसा जो है वो प्रतीत हुआ कि जैसे अचानक करुण रस में वीर रस की उत्पत्ति हो गई हो, या करुण रस के प्रसंग में वीर रस का कोई प्रसंग उत्पन्न हो गया हो या आ गया हो। तो कहने करते हुए कि हनुमान जी के बजरंग बली के आने से पूरा जो शोक का दुख का वातावरण था वो वीरता और जोश में बदल जाता है विद्यार्थियों। अब देखो आगे, हर्षई राम भेंटे हनुमाना, राम खुश हुए, भेंटो हनुमाना, हनुमान जी से भेंट की, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, और बहुत बहुत जो है वो अति कृतज्ञ यानी धन्यवाद दिया, आभार व्यक्त किया, प्रभु परम सुजाना है ना, अच्छा समझदार समझ करके हनुमान जी को उनको ज्ञानी मान करके गले लगाया और उनका बहुत बहुत आभार हनुमान जी के प्रति प्रकट किया। तुरंत वेद तब कीनी उपाय, उसके बाद तुरंत सुरसेन वैद्य जो है उन्होंने उपाय शुरू कर दिया लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए। उठी बैठे लक्ष्मण हर्षई, और उपाय करते ही संजीवन बूटी पिलाते ही लक्ष्मण जी उठ जाते हैं, और उठ करके खुशी हर्ष के साथ तुरंत उठ बैठे, होश में आ गए, उनको होश आ जाता है। हृदय लाई प्रभु भेंटो भ्राता, और भगवान राम ने जैसे लक्ष्मण जी उठे खुशी के साथ हृदय लगा लिए, गले लगा लिए प्रभु ने, और वार्तालाप शुरू हो गई दोनों भाइयों के बीच में। हर्षे सकल भालू कपि भ्राता। तो यहाँ पर भी हम चौपाई छंद अवधि भाषा पढ़ रहे हैं। हर्षे सकल भालू, और सारे जो भालू हैं बंदर हैं वो सभी बहुत खुश हो जाते हैं। भ्राता यानी झुंड और समूह, जो उनका समूह था वो पूरा ग्रुप भालुओं और बंदरों का बड़ी जो खुश हो जाते हैं, चारों ओर खुशी छा जाती है। फिर हनुमान जी को राम जी और क्या कहते हैं, कपि पुनि वेद ता पहुँचाओ। कपि पुनि यानी कपि यानी हनुमान जी को कह रहे हैं कि अब पुनि यानी वापस वेद यानी वेद्य को ता पहुँचाओ, उस जगह पर वापस पहुँचा दो सुरसेन वेद्य को। जई विधि तभी लाई ताई लई आवा, जिस विधि से तुम यहाँ पर इनको लेकर के आए सुरसेन वेद्य को, जो रावण का वेद्य था, और भवन सहित हनुमान जी विद्यार्थियों लेकर के आ गए थे।
तो उनको बताया गया कि आप वापस कहा कि उसी विधि से वापस छोड़ के आ जाओ, ये वृतांत दशरथ सुनो। और लेकिन जैसे ये वृतांत पूरा वर्णन कहानी जो है वो रावण को सुनाई पड़ा या रावण ने सुना या रावण के ध्यान में आया दशरथ ने, रावण अति विषाद, बहुत दुख हुआ। पुनि पुनि सिर धुनो, तो सिर धुनना, पछताना, ये मोहरा भी है, पुनि पुनि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है यहाँ पर। तो बार बार फिर वो सिर धुनता है, पश्चाताप करता है, क्योंकि उसने सोचा था कि लक्ष्मण जी को तो खत्म कर दिया है। व्याकुल कुंभकर्ण पैयावा, और दुखी होकर के कुंभकर्ण पैयावान पास, कुंभकर्ण के पास आता है, जिनको माँ सरस्वती के द्वारा वरदान था कि 6 माह की निद्रा में रहेंगे। विविध जतन, अनेक प्रकार के उपाय, जतन उपाय करके ताई जगह और उसे जगाया गया। जागा निश्चित देखे कैसा, और निश्चित ने राक्षस जागा और देखे, वो देखने में कैसा लग रहा था, मानो, तो उत्प्रेक्ष अलंकार, मानो काल दे धरी दे, जैसे मानो काल ने कोई विशाल देह धारण कर लियो, शरीर धारण कर लियो, देह यानी शरीर धारण कर लियो, जैसा वैसा लग रहा था। तो यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार है विद्यार्थियों, मनु, मानो, जनु, जानो, ये वाचक शब्द भी है। कुंभकर्ण बुझा क्यों भाई, अब कुंभकर्ण ने बुझा यानी पूछा कि बोलो भाई क्या बात है, मुझे क्यों जगाया गया। काये तो मुख रहे सुकाई, सुकाई यानी उदास, कि तुम्हारा मुख उदास क्यों है, क्यों मुख जो है वो उदासी से छाया हुआ है, मुख पर उदासी क्यों छाई हुई है, बताओ। कई कथा, कई शब्द ही अभिमानी, अभिमानी यानी रावण के लिए आया है। तो उसके बाद में रावण ने पूरी कथा बताई कि किस प्रकार मैंने सीता जानकी का हरण किया, जय प्रकार सीता हरियाणी, हरियाणी हरण किया, आनी यानी लेकर के, कि मैं सीता का हरण करके लेके आ गया, ये पूरी कथा बताई। तात कपि नहीं सब निशाचर मारे, फिर रावण ने और बताया कि उनके बंदरों ने सब निशाचर यानी राक्षसों को मार दिया है। माँ बड़े बड़े जोधा यानी योद्धा संगारे यानी मार दिए हैं, दुर्मुख। तो इसमें भी देखो आपके कड़वी जबान वाला सुर रिपु, सुर यानी शत्रुओं, देवताओं का शत्रु है ना, सुर रिपु, मनुजाहारी मनुष्यों का भक्षण करने वाला। और भट्ट अतिकाय, भट्ट यानी योद्धा, अतिकाय यानी विशाल, बड़े बड़े योद्धा, अकंपन जिससे चलने से धरती डोलने लगे ऐसे, अकंपन भारी, इस प्रकार सभी योद्धा जो है वो ये कुछ नाम बताए जो मारे गए हैं या रण भूमि में मरे हुए पड़े हैं। अपर महोदर और अन्य, और जो भी है आदिक वीरा है ना, अन्य और भी जो भाई वगैरह है उन सब का क्या कर दिया है, अंत कर दिया है, और वो सब मारे गए। ये बात यहाँ पर बताया कि दूर से जो भाई वगैरह अन्य जो योद्धा हैं परे समर, सब समर में पड़े, युद्ध भूमि में, समर यानी युद्ध भूमि में पड़े हैं, रणधीरा। तो इस प्रकार जो भी रणधीर है, रण में धैर्य धारण करने वाले थे, वो सब युद्ध क्षेत्र में, रणभूमि में वो मरे हुए पड़े। फिर आगे क्या कहा देखो। और अंतिम में फिर जब ये बात सुनी कुंभकर्ण ने, रावण के माध्यम से रावण ने जब ये बात बताई, तो बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर तुलसीदास जी लिखी है। कुंभकर्ण ने क्या कहा, सुनी दशकंदर ने रावण का वचन सुनकर तब कुंभकर्ण ने वर्णन किया, दुखी होते ही वर्णन किया और सत्य बात कही कि जगदम्बा हरियाणी, कि जगदम्बा जगत की अम्बा है माता। जगदम्बा यहाँ पर पार्वती नहीं, सॉरी अपने सीता के लिए, जानकी के लिए, कि जगदम्बा हरियाणी यानी हरियाणी का मतलब हरण किया, कि जगदम्बा पहले हरण किया, अब शट इन मूर्ख चाहत कल्याण, अब तुम अपना कल्याण चाहते हो, जो तुम्हारा कल्याण किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता। यानी कहने करते राम कुंभकर्ण ने ये बात कही कि तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता और कल्याण होना असंभव बात है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों यहाँ पर इसमें आपके सप्रसंग व्याख्या हमने की और अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है, अलंकार मैंने आपको बीच में बता दिए। तो इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको भी कर लेते हैं। पेड़ की आग का शमन में कर सकता है कैसे, तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। तुलसी ने यह कहने की जरूरत क्यों समझी, दूध के हो, क्योंकि उस समय जाति विशेष के नाम पर तुलसीदास को परेशान किया जा रहा था। इसी वजह से उन्होंने बताया कि मुझे किसी जाति से कोई संबंध नहीं है मेरा, और मैं तो अपने आप का परमात्मा का दास हो चुका हूँ। फिर देखो इसमें व्याख्या में ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इनकी व्याख्या भी जरूर करना। मम हित लागी तजो माता पिता, जिस प्रकार शयन किया, ये सभी है। यहाँ से वापस पूछी भी जाती है, परीक्षाओं में काफ़ी संभावना रहती है। 72 श्लोक में राम की दशा को कवि ने नर नीला के अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति रचाई। क्या आप सहमत हैं? तरण जी बिल्कुल सहमत है। तो जिस प्रकार उन्होंने वर्णन किया है, अवध कहीं मुँह ले जाई, शोकग्रस्त हनुमान के करुण रस के भी वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है,
तो करुण रस जो है शोक की लहर वो ख़त्म हो जाती है, इसलिए कहा गया है। और ये भी है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार आपको ये और बाकी और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न इनको भी ज़रूर पढ़ें आप। ये शब्दार्थ हैं, ये भी आप ज़रूर देखें सभी। और अब मिलते हैं आगे वाले नेक्स्ट वीडियो। तुलसीदास जी का अध्याय विद्यार्थियों पूरा हो गया, ज़रूर आप अच्छी प्रकार से देखें। पहले वाली वीडियो दो उनको भी देखें, तो पूरा आपको ये अध्याय समझ में आ जाएगा। सर्वप्रसंग वाक्य पूरे प्रत्येक अध्याय का सारांश आपके सारांश के रूप में एक कहानी आपके दिमाग में जहन में रहनी चाहिए। तो यदि प्रश्न बीच में से भी आएगा तो भी आप उत्तर उसका समझ करके अपने कौशल के अनुसार लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।